कोविड-19 के दूसरे मरहले में फ्रंट वॉरियर्स को टीके दिए जा रहे हैं। मलकाजगिरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में टीके अंदाजी के कैंप का कमिश्नर पुलिस रचकुंडा महेश भगवत ने इफ्तिताह किया और सबसे पहले खुद उन्होंने टीका लगवाया। उन्होंने बताया कि उनके कमिश्नरेट के 12,000 मुलाजिमीन को टीके दिए जाएंगे। दरियासना डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी ने भी तिलकनगर अंबरपेट के मरकज पर टीका लगवाया। కోవిడ్-19 వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సినేషన్ ఇక్కడ డాక్టర్స్ ఇచ్చారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పోలీస్ అధికారులు సిబ్బంది అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి, ఈ వ్యాక్సిన్ చాలా సేఫ్. అందరు కూడా నిర్భయంగా ముందుకొచ్చి ప్రభుత్వము, ఇటు కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మనకు అందిస్తున్నటువంటి ఈ సహకారాన్ని వినియోగించుకోవాలి అని చెప్పేసి నేను మనవి చేస్తున్నాను. అట్లాగే ప్రజలలో కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ గురించి భయాందోళన తొలగించి ప్రజలు ముందుకు వచ్చే విధంగా అందరినీ తయారు చేయాలి అని చెప్పేసి పోలీస్ అధికారులు సిబ్బందికి అందరికీ కోరుతున్నాను. తెలంగాణ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు, ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి డాక్టర్స్, పారామెడిక్స్ అందరు కూడా గత సంవత్సర కాలంగా బ్రహ్మాండంగా పనిచేశారు. వాళ్ళ పర్సనల్ సేఫ్టీ కూడా లెక్క చేయకుండా ముందుండి మన సమాజాన్ని అందరికీ కూడా మంచి బ్రహ్మాండమైనటువంటి సేవలు అందించిన సందర్భంగా వారికి మా తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ తరఫున, నా తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను, అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు కూడా ఈ తిలక్ నగర్ అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లో నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ డాక్టర్స్, డిఎంహెచ్ఓ గారు, మిగతా సీనియర్ అధికారులు అందరూ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఫెసిలిటేట్ చేసి వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. ఇట్లాగే రాష్ట్రం అంతా కూడా అనేక వందల సెంటర్స్లో మనకి ఈ వ్యాక్సినేషన్ సైమల్టేనియస్గా నడుస్తున్నది. పోలీస్ శాఖలో ఉన్నటువంటి అధికారులు, సిబ్బంది అందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి దీన్ని వినియోగించుకుంటున్నారు. ఈ ప్రజలలో ఎలాంటి సందేహాలు లేకుండా మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా పోలీస్ శాఖ ఆల్వేస్ ముందుంటుంది. ఈ ఒక సంవత్సరం रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स और टूरिज्म वी श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना डुबुल्ला कलोपू आर्टिस्ट एसोसिएशन के कैलेंडर साल बराए 2021 जारी किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत फनकारों के मसाइल को हल करने के मामले में संजीदा है। वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने आचार्य जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में महकमे मार्केटिंग के सालाना कैलेंडर और डायरी की रस्म इजराई अंजाम दी। इस मौके पर मार्केटिंग डायरेक्टर लक्ष्मीबाई के अलावा महकमे मार्केटिंग के अहदेदार और मुलाजमीन के नुमाइंदे भी मौजूद थे। मरकजी ममलिकती वज़ीर फाइनेंस अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हुकूमत तमाम इदारों को खांग्याने का इरादा नहीं रखती। सिर्फ उन्हीं इदारों से हुकूमत अपनी सरमायाकारी वापस ले रही है जो नुकसान में है और जिनकी नीति आयोग ने सिफारिश की है। नामपल्ली में बीजेपी ऑफिस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट से सरमाया वापस लेने से उसकी पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ेगा और मुलाजिमीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने बताया कि हुकूमत ने पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए वादे के मुताबिक फंड जारी किए। एक सवाल के जवाब में मरकजी ममलिकती वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि हुकूमत ने बजट साल 2021-22 में शहरों की तरक्की, पीने के पानी की सहूलत और तालीम पर ख़ास तवज्जो दी है। जल जीवन स्कीम के तहत हर घर को पानी फराहम किया जाएगा। आज मैं आप सबके बीच में आया हूँ। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो इस वर्ष के लिए बजट दिया है उसके कुछ पहलू आप सबके सामने रखने के लिए, जैसा आपको विदित है, as you are aware that the India and the entire world went through the COVID-19 pandemic. There were many challenges in front of India and the entire globe. India performed well under the able leadership of Prime Minister Modi. And Prime Minister rightly said
during the COVID-19 pandemic that we have to look for opportunities during the time of adversity. आपदा में अवसर ढूंढने, मृत्यु दर दुनिया भर के जिन देशों में सबसे कम रही उनमें से एक भारत है। कोविड-19 की वैक्सीन बनाना, उसमें भारत ने एक नहीं दो वैक्सीन बनाने का काम किया है और 100 से ज्यादा देशों को पहुंचाने का काम भी किया है। कोविड-19 के समय जब हमने कहा आपदा में अवसर, तब सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स पावर, कोल, माइनिंग, एग्रीकल्चर, स्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्शन, इतने सारे क्षेत्रों में रिफॉर्म्स लेकर आई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई। इंडस्ट्री को पैसा देना था, स्टेट्स को पैसा देना था, गरीब को अन्न और धन दोनों की कमी ना आए, वो भी मोदी सरकार ने की। हमने 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक गेहूं, चावल, दाल और चना देने का काम दुनिया में किसी देश ने किया तो भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर उद्योग, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, इन सबको एडिशनल 20% वर्किंग कैपिटल बगैर किसी कोलेटरल, बगैर किसी गारंटी के दी तो मोदी सरकार ने दी। ये सब बातें मैं आत्मनिर्भर पैकेज की बता रहा हूं इसलिए क्योंकि वहीं से वापसी का रास्ता शुरू हुआ। जो अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में गिरावट देखने को मिल रही थी, उसमें तेजी के साथ वी शेप रिकवरी होनी शुरू हुई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी 4 महीने लगातार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हर महीने में भारत में हुई और जनवरी महीने में 1,20,000 करोड़ की लगभग जीएसटी कलेक्शन हुई, रेवेन्यू आया। अब हम सब के सामने चुनौती थी कि अगला बजट कैसा। Now I'll come straight to the budget and provisions made in the budget or the announcements of the budget for the year 2021-2022. किसानों से मुताल्लिक 3 ज़रई क़वानीन की वापसी का मुतालबा करते हुए रैतू स्वराज वेदिका और तेलंगाना किसान फोरम के बशमूल मुख्तलिफ तंजीमों ने नलगुंडा चौराहे मलकपेट पर ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए एक एहतजाजी खातून ने कहा कि ये क़वानीन किसानों के ही नहीं बल्कि आवाम दुश्मन भी हैं और इनकी मनसूखी तक खामोश नहीं बैठा जाएगा। तेलंगाना फॉर फार्मर्स फोरम, आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में जो है तिरंगा है और हम इसलिए यहाँ खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को फिक्र है, हमारे मुल्क के बारे में फिक्र है और वी वांट दिस 3 लॉज टू बी रिपील्ड। ये सिर्फ किसानों का मामला नहीं है, सिर्फ किसानों का हकूक़ के मामले का मामला नहीं है, ये हर शहरी का मामला है, ये हर शहरी का हुकूक है। ये हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं और वी आर इन सॉलिडारिटी विद द फार्मर्स एट द दिल्ली बॉर्डर्स एंड वी विल फाइट फॉर दिस टिल द वेरी एंड। हम डरने वालों में से नहीं है। जय किसान, जय जवान, जय किसान। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सैकड़ों कारकुनों ने हफ्ते को अलवाल में राजू राधारी रोड पर चक्का जाम प्रोग्राम के तहत सड़क पर रुकावटें खड़ा कर दी और धरना देकर बैठ गए। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कारकुन भी इस धरने में शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करके बुलाराम पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। एहतजाजी कारकुनों ने कहा कि हुकूमत 70 दिन से जायद अरसे से एहतजाजी किसानों के मुतालबात को मानने से इनकार कर रही है। జరుగుతుంది వాళ్ళకి ఏం ఇది ఇబ్బంది కాదు అని కాకూడదని వాళ్ళు చేశారు। ఇప్పుడు ఎంతమంది 9 మంది సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కి సెడిషన్ చార్జెస్ పెట్టి లోపల పెట్టడం జరిగింది। ఇది ఏంటి ఇంటర్నెట్ పైన మొత్తం నిషేధము। ఇప్పుడు రిహానా అక్కడి నుంచి ఒక ట్వీట్ చేస్తే ట్వీట్ పైన కూడా కెమెరా పడి వాళ్ళ మీద కూడా సెడిషన్ చాలా ఏంటంటే ఈ ఓన్లీ ఈ 3 చట్టాల గురించి పార్లమెంట్ లో ఏం చర్చలు జరగలేదు। రాజ్యసభలో
ఈవెన్ డివిజన్ ఓట్ అంటే నేను యాజ్ రాజ్యసభ మెంబర్ ఓటింగ్ తీసుకోవాలి. వితౌట్ ఓటింగ్ వాయిస్ ఓట్ తో పాస్ చేసి డిక్టటోరియల్ గా ఇది ఇట్లా చేయడం జరిగింది. ఈ 3 చట్టాలు తీసే వరకు జరుగుతుంది అని చెప్పారు. కానీ గవర్నమెంట్ ముందు వైఖరిలో ఉంది. కానీ గవర్నమెంట్ ముందు వైఖరి ఇచ్చిపెట్టి వాళ్ళు ఒక రకంగా సానుభూతిగా ఆలోచన చేసి ఇది తీసేయాలి. అప్పటి వరకు మొత్తం जड़ीमिटलापेट बशीराबाद में दरगाह हजरत सैयद अली कलेशा दुर्वेश मस्जिद नूरैन और उससे मुल्का कब्रस्तान पर नाजायज कब्जों का सिलसिला जारी है और मौके में वक्फ बोर्ड ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हो रहा है। मोहम्मद इस्माइल सरवर सूफी शाह निज़ामी चुश्ती ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि दरगाह शरीफ और मस्जिद नूरैन की 16 एकड़ 6 गुंटे और दूसरी जानिब कब्रस्तान से मुल्हक एक अराजी पर जिसकी मालियत लाखों रुपए बताई जाती है गैर मजाज कब्जा किया जा रहा है। जिला कलेक्टर आरडीओ और तहसीलदार से भी नुमाइंदगी की गई, लेकिन तमाम मुकम्मजात चशम पोशी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया कि वो फौरी हरकत में आए और इन कब्जों को रोकने के इक़दाम करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात दरगाह सैयद अली कलेशा खादी रहमतुल्लाह अलैह और मस्जिद नूरैन की तरफ से बोल रहा हूँ। जिनमटला पेट बशीराबाद में वाक़ है ये मेन रोड पे। इस मस्जिद की आर्जी 16 एकड़ 16 गुंटे थी दरगाह और मस्जिद की। इसके ऊपर पूरे कब्जे हो गए हैं। वह गज़ीट में 10 गुंटे ज़मीन बता रहा है दरगाह की मस्जिद की, और कब्रस्तान की ज़मीन 3 एकड़ की जो है 5 गुंटे बना दिया बता रहा है गज़ीट, वो भी नहीं मिली। और अब तक और ये 16 एकड़ 16 गुंटे का जो रिकॉर्ड है हमारे कलेक्टर साहब और हमारे एमआरओ साहब के पास, आरडीओ साहब के पास जो भी रिकॉर्ड है इसके जो है पहल करें और उसके इस मसले पे जो कब्जेदार है उनसे जो है कुछ मसला हल करें। नाम मेरा मोहम्मद इस्माइल है, सरवर सूफी शाह निज़ामी और खादी चिश्ती। जीएचएमसी के मुलाजिमीन की जनवरी की तनख्वाह अदा करने में ताखिर के खिलाफ एंटक से मुल्हका म्यूनसिपल सहकार मजदूर यूनियन के सदर आदिल शरीफ की क़यादत में मुलाजिमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। आदिल शरीफ ने बताया कि बल्दिया का खजाना खाली हो गया है और उसके पास अब मुलाजिमीन की तनख्वाह देने के लिए तक पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पीआरसी की बात कर रही है, लेकिन उसके पास जब तनख्वाह देने के लिए फंड नहीं है तो ऐसे पीआरसी का क्या फ़ायदा। उन्होंने कहा कि अगर मुलाजिमीन को अंदरून 2 यौम तनख्वाहें अदा नहीं की गई तो वो काम करना बंद कर देंगे। आदिल शरीफ ने बताया कि जिन मुलाजिमीन को तनख्वाहें अदाशुदी हैं उनमें सैनिटेशन वर्कर्स, एंटोमोलॉजी वर्कर्स, वेटरनरी वर्कर्स और टाउन प्लानिंग का अमला भी शामिल है। प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आज ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जॉइंट एक्शन कमेटी ने सभी ट्रेड यूनियन मिलकर यहाँ पर धरना मुकर्रर किया जीएचएमसी हेड ऑफिस पे कमिश्नर साहब के पास। यहाँ पर धरना करने की वजह यह है कि काम करने के बाद परमानेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दिया जा रहा है। हम जब पूछे कि सैलरी क्यों नहीं मिल रही है तो बता रहे कि बजट नहीं है। बजट क्यों नहीं है? आज से कुछ महीने पहले 10,000 करोड़ से ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट थे। ये फिक्स डिपॉजिट को कैसा यूज़ कर लिया गया। उसके बाद वर्कर्स की एम्प्लॉयज़ को सैलरी को टच नहीं करना है। ये 1 साल का सैलरी का बजट होता है, ये 1 साल के सैलरी के बजट को भी यूज़ कर लिया गया। वर्कर आज सफ़र हो रहे, काम करने के बाद सैलरी नहीं मिल रही है। कई एम्प्लॉयज़ लोन लिए हुए होते हैं, वो लोन अदा करने का रहता है। अगर जो है सैलरी टाइम पर नहीं आती है तो फिर लोन पे इंटरेस्ट पड़ता है। और जो है जो पेंशनर्स है, पेंशन के जो मेडिकल रिएम्बर्समेंट के बिल्स है वो पेंडिंग होते जा रहे। हर चीज़ पेंडिंग है। यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ चाहते थे कि उनको जल्द से जल्द पीआरसी मिले, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर साहब पीआरसी तो दूर की बात है, सैलरी को भी तरसा रहे हैं और तड़पा रहे हैं। कौन सा स्मार्ट सिटी का काम कर रहे हैं आप? कितना बजट हरितहारा प्रोग्राम में लगा रहे हैं? कई सारे ऑफिसर्स अपने अपने कार है, उनका डीजल एक्सपेंडिचर, उनके साथ अटेंडर, उनके साथ हर वो सुविधा ऑफिसर्स को मिल रही है, लेकिन वर्कर्स को यहाँ पर सैलरी के लिए तड़पना पड़ रहा है, तरसना पड़ रहा है। आज कॉरपोरेटर्स के लिए बहुत सारा बजट अलोकेट कर रहे हैं, उनकी सैलरीज मिल जा रही है, लेकिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं मिल रही है। एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया है, लाखों करोड़ों रुपए लगा के ऊपर कॉरपोरेटर्स के लिए हॉल बनाया गया है। जब आपके पास सैलरी देने को नहीं है तो ये सब आप काम क्यों कर रहे हैं? आज स्मार्ट सिटी के नाम पे कितना एक्सपेंडिचर बल्दिया खर्च कर रहा है। देखिए आप, डबल बेडरूम फ्लैट है, ना वो कंप्लीट हो रहा है, ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कुछ मिल रहा है। आज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बेचैन है, तड़पा रहे हैं, उनको तरसा रहे हैं। आज यहाँ पर अगर 2 दिन में सैलरी रिलीज़ नहीं करेंगे
कमिश्नर साहब, हम डिमांड करते हैं कि 2 दिन में रिलीज़ कर दीजिए, वरना हम काम बंद करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, मैं हमारे तमाम एम्प्लॉयज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर मौजूद है। हैदराबाद के नानाकाम गुड़े में बुलंद बाला इमारत तामीर की जा रही है जो 44 मंजिला होगी। इसकी तामीर पर 900 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद होंगे। शहर के मियाँपुर और शेखपेट में अगरचे के 44 मंजिला इमारतें तामीर हो रही हैं, लेकिन 44 मंजिला पहली इमारत होगी। जीएसएमसी के जराये के मुताबिक हमडा के हदूद में पप्पलागोड़ा नारसंगी में 55 मंजिला इमारत तामीर करने की इजाज़त तलब की गई है, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ 2 ब्लॉक पर मुश्तमिल 44 मंजिला इमारत तामीर करने की इजाज़त दी है। टीचर की जानिब से डांट डपट के बाद कला कच्चरला मंडल जिले विकाराबाद के मौजे चेलापुर में 10वीं जमात के एक तालिबी ने जुमेद को खुदकशी कर ली। मुकेश ने अपने खुदकशी नोट में लिखा कि उसके टीचर रमेश ने उसे स्कूल न आने की इजाज़त दी, चुनाचे वो इंतहा इकदाम करने के लिए मजबूर है। लड़के के वालिदैन की शिकायत पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया और मसरूफ़ तहकीकात है। ऑल इंडिया फैमिली पार्टी ने मुल्क में जारी किसानों के एहतजाज की तायीद की, ताहम कहा कि वो 26 जनवरी को लाल किले पर हुए वाक़े की मजम्मत करती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के सदर शाहनवाज चौधरी भारतीय ने कहा कि उनकी पार्टी पर दिल्ली में गड़बड़ करने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। असल मामला यह है कि उनकी पार्टी ने दिल्ली की सरहदों पर एहतजाजी किसानों के लिए मेडिकल कैंप कायम किए थे। उन्होंने आज तक टीवी चैनल पर झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैलाने का भी इल्ज़ाम आयद किया। सिंगारानी कॉलोनी सईदाबाद में झोपड़ियों को मुनज़्ज़म करते हुए गैर कानूनी तामीरात करने की कोशिशों के खिलाफ सीपीआई के कायदीन ने मंडल रेवेन्यू ऑफिसर सईदाबाद से नुमाइंदगी की और एक याददाश्त पेश की। सीपीआई कायद शंकर नायक ने बताया कि बिल्डर्स को हुक्मरान जमात की सरपरस्ती हासिल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने झोपड़ियों में रहने वालों के हक में फैसला सुनाया और उनके तहफ़्फ़ुज़ की हिदायत दी थी। नसीब नगर में एक 27 साल नौजवान अबरार ने खानदानी झगड़ों से तंग आकर खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि उसने निहा बेगम नामी एक लड़की से आशिकी की शादी की थी और वो 14 माह की लड़की का बाप भी था। पुलिस गुट्टा मसरूफ़ तहकीकात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अबरार की वालदा हूँ। मेरे बच्चे अबरार की वालदा हूँ मैं। मेरे बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे को कोई मारे है, मेरे को शक है कि मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे के साथ जो भी हादसा हुआ उसके लिए मैं कमिश्नर साहब से इंसाफ मांगती हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए। शहरों में माहौल को दोस्ताना बनाने के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। वारंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक अनोखा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। फातिमा जंक्शन से सूबेदारी तक 4 किलोमीटर साइकिल ट्रैक तामीर किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बल्दी हुक्काम फुटपाथों को भी फरोग दे रहे हैं। इस इलाके में साइकिल ट्रैक में सिर्फ साइकिलें चलाई जाएंगी। मकामी शहरियों ने बल्दिया के इस इक़दाम की ज़बरदस्त तारीफ की है। कांग्रेस ने मशहूर सबरीमाला मंदिर में खवातीन के दाखिले को रोकने के लिए केरला असम्बली में कानून साजी करवाएगी। सीनियर कांग्रेसी लीडर और साबिक वज़ीर दाखिला टी राधाकृष्णन ने एक मसौदे कानून को खतियत दिया है और कहा कि पार्टी के रियासत में बख्तियार आने पर यह कानून साजी की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून साजी के जरिए कदीम रवायत की खिलाफ वर्जी करने वालों को कैद की सज़ा की गुंजाइश रखी गई है। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने मुखालिफ किसान क़वानीन को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए हफ्ते को कौमी और रियासती शाहरों पर चक्का जाम एहतजाज किया, जिसके दौरान कई मकामात पर ट्रैफिक जाम रही और इससे आम जिंदगी पर बड़ा असर पड़ा है। इमरजेंसी और लाजमी खिदमत की गाड़ियों को आने जाने के लिए अलबत्ता रास्ता फराहम किया गया था, जिसमें एम्बुलेंस और स्कूल बस वगैरह शामिल थे। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो गुज़श्ता 74 दिन से दिल्ली के सरहदों पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म कर रही है, दोपहर 12 बजे तक सपहर 3 बजे मुल्क गिर चक्का जाम की अपील की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि हुकूमत और अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो वर्ल्ड क्लास अदालती निज़ाम कायम करे ताकि समाज के आखिरी आदमी तक को बर वक्त इंसाफ मिल सके। गुजरात हाईकोर्ट की डायमंड जुबली सेलिब्रेशन से ऑनलाइन खिताब करते उन्होंने कहा कि मुल्क में साफ और शफाफ अदलिया के जरिए बैरूनी सरमायाकारी के लिए सरमायाकारों को राग़िब किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर खुशी का इज़हार किया कि लोक अदालतें
लाखों केसेस हल करने में मददगार साबित हो रही हैं।